Hello, bachcho. Let's read out the question. The question says, an ideal monoatomic gas at 27 degrees Celsius is compressed adiabatically to 8 by 27 times to its present volume. The increase in temperature of the gas is. So यहाँ पर एक मोनोएटॉमिक गैस 27 डिग्री सेल्सियस पर कंप्रेस किया जाता है एडियाबेटिकली 8 बाय 27 टाइम्स उसके प्रेजेंट वॉल्यूम यानी कि इनिशियल वॉल्यूम से। सो हमें टेम्परेचर ऑफ गैस निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इटसेल्फ सेज दैट इसको हमने कैसे कंप्रेस किया है, एडियाबेटिक प्रोसेस से कंप्रेस किया है। सो इन एडियाबेटिक प्रोसेस we know the relation between the temperature and volume, that is volume to the power gamma minus 1 into temperature. This is nothing but equals to क्या होता है constant। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। सो लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर इज T1 जो कि है 27 डिग्री सेल्सियस। सो इसमें 273 को हम ऐड कर देंगे। So it will comes around 300 of Kelvin. While for monoatomic gas, for monoatomic gas gamma जो कि बेसिकली एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू हमें पता होती है 5/3। दिस इज फॉर मोनोएटॉमिक गैस। तो चलिए फिर अब हम एडियाबेटिक प्रोसेस में इक्वेशन का यूज करते हैं, दैट इज Tp पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो देखिए एडियाबेटिकली कंप्रेस किया गया है, सो हम इनिशियल और फाइनल इस केस के लिए इक्वेशन अप्लाई करते हैं। सो हम सिंपली लिख सकते हैं कि T2/T1 दिस मस्ट बी इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय V2 का पावर गामा माइनस 1 ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या था कि उसको वॉल्यूम को 8/27 टाइम प्रेजेंट वॉल्यूम के द्वारा कंप्रेस किया, यानी कि मान लो कि इनिशियल वॉल्यूम V1 था वो V के बराबर था। तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा V2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 8/27 टाइम्स ऑफ V। करेक्ट। सो इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस विल बी गोस टू V1 कितना है V, V2 कितना है 8/27 टाइम्स ऑफ V, और इसका पावर गामा कितना है 5/3 माइनस का 1। सो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं विल गेट T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल्स, ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा यानी कि इसका उल्टा 27 नंबर टर्म में चला जाएगा। सो हो जाएगा 27/8। ना देखिए पावर कैसे सॉल्व करेंगे, 3 1 3, 5 में 3 गया 2, सो हो जाएगा 2/3। इसकी पावर में 2/3 बचेगा। ना T1 तो हमें दे रखा था, तो उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज T2 डिवाइडेड बाय 300 केल्विन। दिस विल बी इक्वल्स टू 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, उस तरीके से 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, और इसका पावर क्या है 2/3। सो देखिए ये क्यूब और 1/3 कैंसिल आउट हो गया। सो दिस विल बी गोस टू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, बाकी T2 डिवाइडेड बाय 300 एज इट इज। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि मुझे यहाँ से टेम्परेचर T2 कितना आ गया 9 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 300 की। सो चलिए इसको डिवाइड करते हैं हम। सो इट विल कम्स अराउंड 675 केल्विन। पर हमसे पूछा क्या गया था, द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और यदि हम यहाँ पर टेम्परेचर के लिए ऑप्शन देखें तो डिग्री सेल्सियस में, तो चलिए हम T2 को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। तो जिस तरीके से हम 273 को ऐड करते थे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, सो अगेन डिग्री सेल्सियस में करने के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो यहाँ से हमारे पास T2 इन डिग्री सेल्सियस कितना निकल के आ जाएगा 402 डिग्री सेल्सियस। Now we can apply the formula of change in temperature. Delta T is equals to T2 minus में T1। So T2 कितना आया है
402 डिग्री सेल्सियस माइनस, और T1 डिग्री सेल्सियस में कितना गिवन था 27, सो माइनस में 27। तो जब आप इसको सब ट्रैक करते हैं तो हमें आंसर निकल के आ जाएगा 375 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और देखिए यही हो जाएगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द adiabatic process equation concepts. So as per the given option 375, yani ki option B is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.